हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको 11th क्लास के अंदर जितने भी डायग्राम्स है आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, तो आज हम उसको कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नीट 2026 के अंदर। कुछ ऐसी डायग्राम्स है जहाँ से 100% आपको जो है तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो पर आप बने रहिए। मैं आपको हर हर एक एक डायग्राम जो भी एनसीईआरटी के अंदर है मैं उसको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर वो है जो आपको देखने को मिला है कोकाई की जो तो डायग्राम है। उसके बाद अगर बात करें हम तो बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स के जो तो शेप दिए हुए हैं। सबसे पहले कोकाई है, जिसके बाद हम बैसिलस रॉड शेप जिसे हम बोलते हैं। और आपको इस पर ध्यान रखना है कि रॉड शेप के ऊपर स्पोर्ट जो है तो आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और हम बात करें इसके बाद स्पायरल शेप, तो स्पायरल में स्पायरलिया का ये है। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो आपको फ्लैजिला जो तो देखने को मिलता है। तो आपको ये फ्लैजिला से याद रखना है कि जो भी फ्लैजिला है तो वो स्पायरला का जो तो है। अगर हम बात करें कॉमा शेप की, तो कॉमा शेप के अंदर जो तो आपको विब्रियो जो तो देखने को मिलता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का जो तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर है। अगर हम इसके बाद बात करें तो आपको एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया जो तो देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको याद रखना है ये जो बाहर की है आउटर सेल वॉल है। इसके बाद आप अंदर की बात करें, जो इनर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। और डीएनए जो तो आपको अंदर प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। तो आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है ये डायग्राम मेंशन है। तो इसलिए आपको नीट 2026 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो नोस्टॉक अलगी नोस्टॉक की जो तो ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, जो ब्लू फिलामेंट ब्लू ग्रीन अलगी जो तो है। हम बात करें इसमें हेट्रोसिस्ट जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको ये जो भी पॉइंट है याद रखना है। म्यूसिलिजिनस शीट जो तो आपको देखने को मिल जाएंगी इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट डायग्राम अगर बात करें हम तो आपको ये डायनोफ्लैजिलेट्स की जो तो ए वाली जो तो डायनोफ्लैजिलेट्स की डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद ये युगलेना है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स की जो तो सी पर स्लाइम मोल्ड्स है। और पैरामिशम जो तो पैरामिशम में आपको याद रखना है कि ग्लड जो तो आपको पैरामिशम इसी से याद रखना है कि आपको वहाँ पर ग्लड देखने को मिल जाता है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट डायग्राम जो तो टोबैको मोसैक वायरस जो तो टीएमवी के नाम से जो तो है, आपको इसे याद रखना है। जिसमें ये जो भी हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आरएनए का देखने को मिल जाता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। अगर हम बात करें कैप्सूल की, ये आपको जो भी शेप देखने को मिल जा रही है कैप्सूल के हैं। आपको सिंगल यूनिट कैप्सोमियर जो तो देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद बैक्टीरियोफेज की जो तो डायग्राम है, जिसमें आपको याद रखना है ये ऊपर का जो प्रोटीन कोड दिया हुआ है। इसके बाद हेड है, ये आपको हेड की कोडिंग है। इसके बाद कोलार है, और ये शीट जो भी है ये शीट है। और इसके बाद जो तो आपको टॉल फाइबर्स जो तो देखने को मिल जाएंगे इस डायग्राम के अंदर। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको फंगी की जो तो डायग्राम देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ से भी आपको ये बैक्टीरियोफाज से जो तो क्वेश्चन आ सकता है। फुल चांसेस है आपको क्वेश्चन आने के। हम बात करें फंगी की, तो आपको फंगी ये म्यूकर है, जो आपको ये डायग्राम याद रखना है, म्यूकर की डायग्राम है। इसके बाद ये एस्परजिलस की जो तो बी डायग्राम एस्परजिलस की है। और ये तो आपको मालूम है होगा मशरूम एगेरिकस मशरूम जिसे हम बोलते हैं उसकी डायग्राम है। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करें, तो आपको मैं यहाँ से 100% आपको चांसेस है कि क्वेश्चन बने, क्योंकि पहले भी आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। आपको ये याद रखना है कि अलगी के जो तो ये डायग्राम से पहले ग्रीन अलगी है, जिसमें आपको जो तो वॉलवॉक्स देखने को मिल जाएंगी और यूलोथ्रिक्स जो तो देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आपको जो ब्राउन अलगी है उसके अंदर जो तो ये लैमिनारिया जैसा जो तो शेप देखने को मिल जाएगा। आपको इसको कैसे याद रखना है कि ये मीनार जैसा है, तो इसको लैमिनारिया जो तो नाम देके आपको याद पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर याद आ जाएगा। इसके बाद आपको ये फ्रॉन्ड है, जो तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो तो हेल्प करता है। उसके बाद ये स्टाइप्स है, और ये होल्ड फास्ट जो तो ये जिससे ज़मीन से रहता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस आपको कहाँ से देखने को मिल जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो फ्रंट है इसका लबिनारी का जो फ्रंट है, तो आपको वो फोटोसिंथेसिस करता हुआ मिल जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन 100% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद हम रेड अलगी की बात करें, तो ये पॉरीफेरा की डायग्राम है, जिस पे आपको फ्रॉन्ट याद रखना है, फ्रॉन्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर जो तो ये डायग्राम दी जाएंगी, और आपको बताना पड़ेगा कि ये किसकी डायग्राम है, कौन से अलगी की है, ग्रीन है या फिर ब्राउन है या फिर रेड अलगी है। अगर हम बात करें ये पॉरीफेरा की डायग्राम है। इसके बाद जो तो ये पॉलीसिफोनिया है, जिसमें मेन एक्सिस और ये ब्रांचेस तो कॉमन सी बात है।
आपको जो तो ये डायग्राम पॉलीसिफोनिया की देखने को मिल जाएंगे। होप आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। अच्छे से डायग्राम आपको याद रखना है, क्योंकि डायग्राम आपको पेपर के अंदर जैसे कि वैसे देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ब्रायोफाइट्स के जो तो डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से लीवर वर्ड्स की ये डायग्राम है, जिसमें से मार्केंशिया जो एग्जांपल है ब्रायोफाइट की लीवर वर्ड्स के अंदर, तो मार्केंशिया जो तो इसकी एग्जांपल है। अगर हम बात करें ये जो तो ए जो तो फीमेल थैलस है और बी जो तो ये मेल थैलस है। अगर हम बात करें मोसेस की, तो मोसेस में आपको जो तो फुनारिया देखने को मिल जाएगा। फुनारिया जिसमें से आपको स्पोरोफाइट याद रखना है, कैप्सूल, सीता और गैमेटोफाइट याद रखना है, और ये रोजोइड्स है। आपको जो तो ये डायग्राम दी जा सकती है और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस चीज़ की डायग्राम है। हम बात करें इस डायग्राम की, तो आपको ये स्पैग्नम की देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको ब्रांचेस, आपको आर्किगोनियल ब्रांच जो तो देखने को मिल जाएंगे, एंथ्रेडियल ब्रांचेस जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें ट्रेडोफाइट की जो तो डायग्राम, तो आपको जो आ सकती है ट्रेडोफाइट के अंदर जो तो स्लाइजिना की ये डायग्राम है, स्लाइजिनेला ये जो तो इक्विसिटम की जो तो डायग्राम है, जिसमें आपको स्ट्रोबिलस ये याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये डायग्राम दे दूँगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ये नोड है, इंटर नोड, और ये जो तो ब्रांचेस है इक्विसिटम प्लांट की। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम, तो जो दी हुए फर्न की डायग्राम है, आपको ये याद रखना है कि ये जो डायग्राम है फर्न की डायग्राम है। इसके बाद डी जो तो साल्विनिया के डायग्राम है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है एकदम केयरफुली। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करें, तो आपको नेक्स्ट डायग्राम जो तो देखने को मिल जाएंगी, वो है जिम्नोस्पर्म की जो तो डायग्राम है, जिसमें से पहली डायग्राम है साइकस की डायग्राम है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इतने चांसेस नहीं, लेकिन आप इसे याद रखनेगा। इसके बाद जो तो बी पाइनस की डायग्राम, आपको ये पाइनस की डायग्राम देखने को मिल जाएंगी, और सी जो तो आपको जिंको के ये तो आता ही नहीं, लेकिन चांसेस है कि आ भी सकता है, क्योंकि अभी तक तो देखने को नहीं मिला ज़्यादातर, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन होप आपकी किस्मत ख़राब हो और ये आपने नहीं पढ़ा और यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखना, जिंको की जो तो डायग्राम है। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की, तो आपको सिमेट्री याद रखना है कि कौन सी सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस है फुल। अगर हम बात करें जो सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री जो तो देखने को मिल जाएंगी, आपको याद रखना है रेडियल सिमेट्री। उसके बाद जो तो बायलेटरल सिमेट्री आपको याद ही होगा, होप आपको अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आपको ये सिमेट्री याद होंगी। इसके बाद जो तो आपको जर्मिनल लेयर जो तो याद रखना है कि आपको जो तो डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक जो तो जर्मिनल लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, जिसमें जो डिप्लो अनडिफ्रेंशिएटेड जो लेयर होती है वो मेसोग्लिया होती है। आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो बाद में फॉर्म होके जो तो कौन सी मेसोडर्म जो तो बन जाती है। आपको ये याद रखना है, एक्टोडर्म जो बीच में की लेयर रहती है, जो मेसोडर्म जो डिप्लोब्लास्टिक में अनडिफ्रेंशिएट रहती है उसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं, और जो डिप्लोब्लास्टिक में बाद में फॉर्म होती है उसे हम जो तो मेसोडर्म बोल देते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की अगर बात करें हम, तो आपको सिलोम जो तो सिलोमेटिक डायग्राम जो तो याद रखना है, जिसमें से ये डायग्राम आपको ये जो तो डायग्राम है आपको स्लोमेट की जो तो डायग्राम याद रखना है। उसके बाद सीडो स्लोमेट आपको याद रखना है कि इसमें जो तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, राउंड राउंड शेप के सीडो स्लोमेट है, और आपको ये डायग्राम दे जा सकती है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। और जो सी डायग्राम है आपको ये स्लोमेट की डायग्राम जो तो देखने को मिल जाएंगे। जो सीडो स्लोमेट है आपको एस्केलमेंथिस के अंदर जो तो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो पॉरीफेरा पॉरीफेरा की ये डायग्राम है, जिसमें से आपको याद रखना है कि इसके एग्जांपल क्या है। पॉरीफेरा के जो पहली वाली जो तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको साइकॉन का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो तो स्पॉन्जिया का जो तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो तो ये स्पॉन्जिला का जो तो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, यू स्पॉन्जिया का, सॉरी ये यू स्पॉन्जिया है और ये स्पॉन्जिया का आपको जो तो स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी है एनिमल किंगडम की, तो आपको जो नेक्स्ट डायग्राम है आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से आपको ऑरेलिया और एडम्सिया की जो तो डायग्राम देखने को मिल जाएगी। ये ऑरेलिया की डायग्राम है और ये एडम्सिया की डायग्राम है। आपको याद ये पॉइंट रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मेटाजेनेसिस किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको पॉलिप से मेड्यूसा और असेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप आपको जो तो सेक्सुअली जो तो देखने को मिल जाएगा, जिसकी एग्जाम्पल आपको याद रखना है ओबेलिया है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 100% चांसेस है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको जो तो प्लेथेलमेंथिस के जो तो डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। ये वाले प्लेथेलमेंथिस के डायग्राम है। ए वाली जो तो टैप फॉर्म है और
टैप वॉर्म आपको याद कैसे करना है, जो टेप जैसी है, जो टेलर अपने को सिलाते हैं कपड़े तो आपका माप जो लेता है वो टेप जैसा है, तो ये टैप वॉर्म है। और जो बी डायग्राम है लीवर फ्लो की जो तो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके एग्जांपल आपको कैसे याद करना है मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ये जो ट्रिक से मैंने याद किया था प्रीवियस ईयर, मैं आपको ट्रिक देता हूँ। आपको जो तो ट्रिक क्या है, 3 दोस्त थे, उन्होंने कुछ प्लान किया और वो फेल हो गया। जैसे 3 दोस्त थे वो प्लान करने गए थे कुछ कि हमें घूमने जाना है, लेकिन वो फेल हो गया। तो आपको 3 प्लानिंग फेल आपको जो तो ये याद करना है, जिससे 3 से आपको टेनिया देखने को मिल जाएगा, जिसे हम टैपवॉर्म बोलते हैं। उसके बाद जो तो प्लेनारिया और फैस्यूला जो तो आपको फेल से जो तो फैस्यूला याद रखना है, जो आपको लिवर फ्लूक जो तो फैस्यूला का दूसरा नाम लिवर फ्लूक है, आपको ये अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम नीडोब्लास्ट की जो तो ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर है, आप इसे भी याद रखिए क्योंकि आपकी किस्मत ख़राब हो और आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें नेक्स्ट को, तो आपको टीनोफोरा की जो तो एग्जाम डायग्राम देखने को मिल जाएंगी टीनोफोरा की, जो इसको टीनोफोरा का जो प्लेरोब्राकिया भी बोलते हैं। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि एस्केलमेंथिस राउंड हम जिसे बोलते हैं, तो आपको मेल जो तो आपको शॉर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और फीमेल जो तो आपको लॉन्ग देखने को मिल रही है। हम इसके एग्जाम्पल कैसे करना है मैंने आपको टिक लिखा हूँ। पहले जो तो आपको एक ये बनाना है, हुक बनाना है पहले, उसके बाद जो तो राउंड बनाना है आपको ऐसा, और उसके बाद जो तो आपको फिल कर देना है ऐसा। तो ये हुक हुआ, हुक से आपको हुक वॉर्म, राउंड बनाया आपने तो ये राउंड वॉर्म हुआ, और इसके बाद जो तो आपको फिल करना है तो ये फ्लैरियल वॉर्म हुआ। आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है। अगर हम बात करें एनिलिडा के एग्जाम्पल की, तो आपको जो तो ये नेरिस, ये वाला नेरिस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो होते निगारिया जो तो ये वाला देखने को मिल जाएगा, जिसे जो तो लीच भी बोलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन से देखने को मिलेंगी, तो नेक्स्ट डायग्राम आपको एनसीईआरटी के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ना के बराबर देखने को मिले, लेकिन होप आपकी किस्मत ख़राब है तो आपको यहाँ से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल ऑफ अर्थोपोडा में रोक्यूस्टा, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रावन जो तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद हेमिकॉर्डा की ये डायग्राम है, आपको याद करना है। ये डायग्राम आ सकती है जो आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा कि पहचानो कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। प्रोबोसिस है, कोलार और ट्रंक जो तो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके एग्जाम्पल है ब्लैनोग्लोस की जो तो इसका नाम है। आपको ये अच्छे से याद करना है क्योंकि याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये डायग्राम दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि इसकी एग्जाम्पल क्या थी, या फिर ये कौन सा है, प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक, आपको ये पहचानना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से याद रखिए। बात करें नेक्स्ट की, तो आपको एग्जाम्पल ऑफ मॉल्यूस्का में ये वाला जो तो पीला देखने को मिल जाएगा, और ये जो तो ऑक्टोपस, तो ये आपको याद ही होगा, ऑक्टोपस बेसिक सी चीज़ है। हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा, तो आपको जो तो ये देखने को मिल जाएगा एस्टेरियसिस ए वाला, और जो तो ओफियोरा जो तो ये बी वाला देखने को मिल जाएगा आपको। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको कार्टिलेजिनस फिशेस की ये डायग्राम आपको याद रखना है क्योंकि फिशेस के ऊपर इस साल 100% चांसेस है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इसलिए डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जॉलेस वर्टिब्रा, ये डायग्राम आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करें स्कॉलिडॉन की डायग्राम है ये वाली, और ब्रिटिश की जो तो ये डायग्राम है बी वाली, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। प्लीज़ अच्छे से डायग्राम याद कर लेना। अगर हम बात करें बॉनी फिशेस की, तो आपको जो तो ए वाली हिप्पोकैम्पस देखने को मिल जाएंगी, और बी वाली जो तो कटलाई है, हम जो घरों में खाते हैं, तो जो नहीं भी खाते उनके लिए जो तो आपको एग्जाम्पल याद करना है, ये कटला आपको फिश देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर जो आपको याद रखना है वो है, आपको ये एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया के अंदर सैलमेंडेरा, और आपको जो तो राना टिग्रिना ये याद कर लेना, वैसा तो आपको याद ही होगा, बेसिकली चीज़ है। इसके बाद जो तो रेप्टाइल्स के अंदर चेमिलोन, क्रोकोडाइलस, चिलोन और नागा, ये तो आपको नाग दिख रहा है तो ये आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ें, ये मेजरली आती नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको याद कर लेना है। सम बर्ड देव है जिसमें से आपको न्यूफ्रॉन, आपको पैवो ये जो तो देखने को मिल जाएगा, ये पैरोट है जो इसका नाम है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम फ्लावरिंग प्लांट पे जाएंगे, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग आपको ये सब आते ही होगा, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, शूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और ये रूट सिस्टम जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे, बेसिक सी चीज़ें आपको आती होंगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन से देखने को मिलेंगी, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट देखने को मिलेंगी। टैप रूट आपको देखने को मिल जाएंगी, ये टैप रूट देखने को मिल जाएंगी, फाइबर रूट देखने को मिल जाएंगी जो गेहूं में होती है, आपको याद
एग्जाम्पल आपने अच्छे से याद किया होगा, प्रिपेयर किया होगा, तो मैं आपको वन शॉट के अंदर एकदम पूरे और डायग्राम बता रहा हूँ। बेसिकली चीज़ जल्दी जल्दी चीज़ बता रहा हूँ, जो आपको जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं उसको फास्ट में ले रहा हूँ। जो सी है एडवांटेजेस रूट्स की जो तो एग्जाम्पल है। हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की, अगर बात करें हम तो पार्ट्स ऑफ लीफ की आपको जो तो रेटिकुलेट देखने को मिल जा रहा है। ये जो डाइकॉट प्लांट के अंदर होता है, याद रखना है कौन से प्लांट के अंदर, डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट होता है। और पैरेलल वेनेशन की अगर बात करें हम तो पैरेलल के अंदर जो होता है आपको मोनोकोट के अंदर ये पैरेलल वाला देखने को मिल जाता है। जो बाम्बू के अंदर आता है आपने देखा ही होगा, बाम्बू के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। हम बात करें रीजन ऑफ रूट्स की, अगर बात करें हम तो आपको रीजन ऑफ मैचुरेशन ये देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें रूट की हेयर की, तो ये रूट हेयर और रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और आपको ये रूट कैप देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें लीफ की, तो आपको सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होते हैं। तो आपको सिंपल लीफ जो रेचिस से डायरेक्ट रेचिस तक जो तो नहीं जाते उन्हें हम जो तो सिंपल लीफ बोलते हैं, और जिसके आपको कट करने के बाद जो रेचिस तक चल जाए उसे हम जो तो कंपाउंड लीफ बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। रेचिस ये जो तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है जिसमें से, और ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है जिसके एग्जांपल नीम है। पिन्नेटली की और पाल्मेटली की आपको सिल्क कॉटन देखने को मिल जाएंगी। अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नीट 2026 के अंदर। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, फाइलोटैक्सी की जो आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। होप आपने इसके एग्जाम्पल याद किया होगा। आप मुझे पूरे एग्जाम्पल इसके बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसके एग्जाम्पल पूरे मेरे को बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल होना किसके होना, अल्टरनेट के जो भी एग्जांपल है, चाइना रोज आपको देखने को मिल जाएंगे और एग्जांपल है कमेंट सेक्शन में होना। अपोजिट के गोवा और वर्ल्ड के जो तो आपको एलेस्टोनिया जो तो देखने को मिल जाएंगे। इसके जो तो एग्जांपल कमेंट सेक्शन में पूरे एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, अगर आपने पढ़े किए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर हम बात करें इन्फ्लोरेंस की, तो आपको जो तो नीट के अंदर ये डायग्राम है जो आपको रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेस देखने को मिल जाएंगी। एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर है, ये आपको फ्लावर ऊपर देखने को मिल जाते हैं, मेन एक्सिस फ्लावर से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद इन्फ्लोरेंस की सेकंड इन्फ्लोरेंस की बात करें हम तो साइमोस आपको देखने को मिल जाएंगी जिस पर बेसिपिटल ऑर्डर के अंदर फ्लावर होते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। जब मैंने नीट दिया था तो इस टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था और मैंने ये क्वेश्चन राइट किया था। और हम बात करें पोजिशन ऑफ फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस, तो आपको हाइपोगाइनस देखने को मिल जाएगा। ये दोनों जो तो सेम है, आपको पेरीगाइनस जो तो देखने को मिल जाएगा और ये जो तो आपको एपिगाइनस देखने को मिल जाएगा। आपको याद रखना है, अच्छे से याद करना है ये डायग्राम्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको फ्लावर पार्ट्स जो तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और ये फ्लावर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो आपको ये वाला जो तो पॉइंट अच्छे से याद करना है। फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस आपको अच्छे से लर्न करना है। हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इस साल देखने को मिल जाए कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है मेनली। तो आप इसे एस्टिवेशन और इन क्रोला की डायग्राम है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले जो तो वॉलवेट जो तो आपको देखने को मिल जाएगा, फिर ट्विस्टेड है, आपको ये याद करना है। ट्विस्टेड एक एक अंदर है, आपको ये याद करना है। उसके बाद जो तो लिम्ब्रिकेट में जो तो आपको देखना है कि बस एक एक है और एक ऊपर से ऐसा है, तो आपको लिम्ब्रिकेट की याद करना है। और वैक्सिलरी के अंदर जो तो आपको विंग्स जो तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से। हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड की, अगर बात करें तो आपको सीड कोड देखने को मिल जाता है। होप ये इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं नीट के अंदर इस साल, आपको पता नहीं कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन डायग्राम में भी आ सकती है, मे भी पॉसिबल है। आप अच्छे से देख लेना, ना तो आप सोचेंगे बाद में कि सबसे इजी डायग्राम हमने छोड़ दिया और ऐसे ही क्वेश्चन आ गए। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है हर चीज़। अगर हम बात करें कॉटिलेडनस ल्यूमिल रेडिकल, आपको रेडिकल याद करना है कि नीचे जो जाती है वो रूट ही जाती है, इसलिए आपको रेडिकल याद कर लेना है। माइक्रोपाइल और हाइलम जो तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, पार्ट्स ऑफ फ्रूट देखने को मिल जाएंगे आपको, मैंगो और कोकोनट। ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो आपको मैंगो के अंदर जो एडिबल है आपको मेसोकार्प जो तो देखने को मिल जाती है। मेसोकार्प आपको याद रखना है, मेसोकार्प जो ये है मैंगो के अंदर एडिबल होती है, कोकोनट के अंदर एडिबल नहीं होती है। आपको ये अच्छे से याद करना है। तो हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड की आपको एग्जाम डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। ये एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, याद क्या रखना है आपको,
आपको रेडिकल, कोलियोराइजा, प्लूमेल, कोलियोपटाइल, स्क्यूटुलम, एंडोस्पर्म और न्यूरॉन लेयर आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये डायग्राम दे देंगे एनसीईआरटी के अंदर और बोलेंगे कि इसे मेंशन करो कि ये क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो प्लीज़ अच्छे से आप इस डायग्राम को भी अच्छे से देख के चले जाना। सीड कोट, फ्रूट्स वॉल, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की हर डायग्राम, हर जो भी एनसीईआरटी की लाइन है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका दिन खराब हो, आपने नहीं पढ़ा और वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। हम बात करें मार्जिनल की, तो आपको मार्जिनल देखने को मिल जाएंगी जो पी प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक्साइल आपको बी वाली देखने को मिल जाएंगी। प्राइटल, ये जो प्राइटल है आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो तो फ्री सेंट्रल, ये फ्री है, सेंट्रल है। इसके बाद जो तो बेसल आपको देखने को मिल जाएंगी। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसके एग्जांपल, ये इसके एग्जांपल मैंने तो इसकी बता दिया पी है, इसके एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताकर जाना। अगर आपने पढ़ा हो तो आप ज़रूर बता के जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की अगर बात करें, तो आपको ये ब्रासिकेसिया की डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। आपने फैमिली अच्छे से किए होंगे तो आपको ये डायग्राम भी आ सकती है। मे भी पॉसिबल है कि आपको फैमिली के अंदर डायग्राम दे दे ब्रासिकेसी के अंदर। काय की डायग्राम है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है ब्रासिकेसी के एग्जांपल। हम बात करें सोलन ऐसी की, ये भी है एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो प्लीज़ ये डायग्राम को अच्छे से याद करके चले जाना। स्टेमन, ये तो आपको बेसिक चीज़ें याद, ये भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद हम बात करें, आपको ये डायग्राम अच्छे से याद करके आना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये 2024 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था। प्लीज़ अच्छे से इसे देखकर जाना। स्टोमेटा विथ बीन शेप, आपको बीन शेप का इसका स्टोमेटा देखने को मिल जाएगा। और बी वाला जो है तो डम्बेल शेप का जो है तो आपको गॉड सेल देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस डायग्राम को अच्छे से देख कर जाना। एपिडर्मल सेल कौन सा है, ये वाला एपिडर्मल सेल है। सब्सिडरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, गॉड सेल और स्टोमेटल और जो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, तो आपको वस्कुलर बंडल जो तो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको रेडियल है, जाइलम, फ्लोएम रेडियल आपको देखने को मिल जाएगा। कॉन्जॉइंट क्लोज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं, तो वो आपको कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप की देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो तो कॉन्जॉइंट ओपन, जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, आपको याद रखना है कैम्बियम प्रेजेंट है तो आपको ओपन के अंदर देखने को मिल जाएंगी, कॉन्जॉइंट ओपन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की अगर बात करें, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है डाइकॉट रूट्स की, जो तो डाइकॉट रूट्स की ये वाली डायग्राम है, अच्छे से याद रखना है आपको। और ये मोनोकॉट के रूट है, आपको अच्छे से ये रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पीत। पीत जो तो डाइकॉट के अंदर आपको, डाइकॉट रूट के अंदर स्मॉल देखने को मिलता है, और मोनोकॉट के अंदर आपको पीत जो तो लार्ज देखने को मिलता है। ये डिफरेंट है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। मे बी पॉसिबल कि आपको ये डायग्राम दे दी जाए जैसे कि वैसे पेपर के अंदर, और आपको बताए कि ये किस चीज़ की डायग्राम है, 4 ऑप्शन के साथ आपको दे सकता है। हम बात करें डाइकॉट, हम बात करेंगे डाइकॉट स्टेम की, तो आपको देखने को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है आपको डाइकॉट स्टेम के अंदर वो कोलियोकाइमा का देखने को मिलेगा। और मोनोकाट के अंदर जो तो आपको हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा का देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सारे पार्ट्स है इसके, आप पार्ट्स एक बार देख के चले जाना। मे बी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, एनसीईआरटी के अंदर है, इसलिए मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको देखने को मिलेंगी, तो लीफ के जो तो आपको डायग्राम देखने को मिलेंगी, आइसोबायलैटरल लीफ की आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको फिलोसाइड मेसोफिल देखने को मिल जाएंगे, स्पॉन्जी मेसोफिल जो तो देखने को मिल जाएंगे, जो आपको मोनोकॉट के अंदर मैच्योर नहीं होते, ये अलग अलग इसमें डिवाइड नहीं होते हैं। और हम बात करें स्टोमेटा की, तो आपको एबैक्सियल साइड पे जो तो ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिल जाएंगे डाइकॉट पुरान के अंदर, और मोनोकॉट के अंदर जो तो दोनों बोथ साइड पे जो तो आपको सेम स्टोमेटा देखने को मिल जाएंगे। बेसिक सी चीज़ है, याद रखिए, याद रखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फीचर की, तो फ्रॉग के एक्सटर्नल ट्रंक है, हेड, आई, 4 लिम्स, हैंड लिम्स। एक्सटर्नल फीचर फ्रॉग आपको देखने को मिल जाएंगे, डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, प्लीज़ देख के चले जाना। होप आपको फ्रॉग से ये डायग्राम आ जाए और बताए कि आपको इसका क्या आंसर है, 4 ऑप्शन दे दे तो आपको अच्छे से डायग्राम देख के जाना है। अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग की बात करें हम, तो आपको हार्ट देखने को मिल जाएगा, ओसोफेगस, लीवर, स्टमक आपको देखने को मिल जाएगा, इंटेस्टाइन, रेक्टम
और यूरिनरी ब्लैडर क्लोएका यूरेटर, 2 यूरेटर है। उसके बाद फैट बॉडीज किडनी, लंग्स और गॉल ब्लैडर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको फ्रॉग नहीं हुई अभी तो इसी चैनल के ऊपर मैंने वन शॉट के अंदर फ्रॉग बताई हो, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग की, ये भी डायग्राम आपको जो दो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो प्लीज़ इसे भी अच्छे से देख लेना। वासा एफरेंशिया, टेस्टिस, फैट बॉडीज, किडनी आपको, एड्रिनल ग्लैंड, यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लोइकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम जो तो आपको देखने को मिल जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपको ओविडक्ट देखने को मिल जाएगा, ओवरी ओवा देखने को मिल जाएगा, यूरेटर देखने को मिल जाएगा, क्लोइका क्लोइकल अपरेचस, यूरिनरी ब्लैडर जो तो आपको देखने को मिल जाएगा। इस डायग्राम को आप अच्छे से करके जाना प्लीज़, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रॉग के अंदर से यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की आपको क्या आ सकती है, तो ये एनसीईआरटी के यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर तो नहीं बनेगा, लेकिन आ भी सकता है इजी में, अगर वे में आए तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। रेड ब्लड सेल, राउंड एंड बाइकॉन्केव, वाइट ब्लड सेल्स, अमीबॉइड, कोलुमनार इपिथेलियम, लॉन्ग एंड नैरो, आपको डायग्राम देख के जाना है। नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग, लॉन्गेस्ट सेल जो तो आपको देखने को मिलता है वो नर्व सेल होता है। ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर सेल साइकिल में मेंशन है। अट्राइकिड, इलोंगेटेड, मिसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल जो तो शेप है, आप इसे देखकर चले जाना। इस डायग्राम की एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन मैंने इसको आपके लिए लाया हूँ। टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज जो तो 10 से 20 है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का आपको 102 माइक्रोमीटर के अंदर तो देखने को मिल जाएगा। ये आपको वेरियस टाइप के जो तो देखने को मिल जाएगा, प्लीज़ इसे अच्छे से देख लेना। तो हम बात करें डायग्राम प्लांट सेल की, अगर बात करें हम, तो प्लांट सेल के अंदर जो तो आपको सेल वॉल देखने को मिल जाती है। आपको अगर डायग्राम आए तो आपको कैसे पहचानना है, तो आपको ऐसे पहचानना है कि आपको प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल देखने को मिल जाती है, प्लास्टिड और ला बड़ा सा आपको जो तो वॉक्यूल देखने को मिल जाता है, जो एनिमल सेल के अंदर जो तो एब्सेंट होता है। इससे आप जो तो इसे पहचान सकते हैं। बाकी सब चीज़ें जो तो आपको याद करके जाना है अच्छे से, क्योंकि ये भी डायग्राम आ सकती है। अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर, आपको सेंट्रियोल देखने को मिल जाते हैं, जो प्लांट सेल के अंदर जो तो एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें, ये भी आपको पूरे अच्छे से याद करके चले जाना है कौन सा क्या है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आपको ये डायग्राम भी देखने को मिल जाए। हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको नेक्स्ट डायग्राम जो देखने को मिल सकती है, फ्लूइड मोशन मॉडल किसने दिया था, आप कमेंट करके बताना। मैं ही बता दे तो आपको कमेंट करके बताना किसने दिया था, कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना। आपको ये शुगर, पेरिफेरल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, आप सिंगर और निकोलसन ने दिया था ये फ्लूइड मोशन मॉडल। होप आपको याद आया होगा, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी एनसीईआरटी के अंदर है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तो आपको देखने को मिल जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तो आपको देखने को मिल जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोपोर जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात करें कि आपको कन्फ्यूज़न होती है, मेरे को भी कन्फ्यूज़न होती है, सिस्टर ने और क्रिस्टा के अंदर आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको याद रखना है कि आपको गोल्गी apparatus के अंदर जो तो सिस्टर ने देखने को मिलते हैं, और क्रिस्टा का पे आपको जो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तो आपको क्रिस्टा देखने को मिल जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स जो तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनम, थैलाकॉइड और स्ट्रोमा लामिला आपको याद करके जाना है। होप ये भी डायग्राम आ सकती है, मे भी पॉसिबल है ये डायग्राम आ जाए। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो राइबोसोम देखने को मिल जाएगा, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो तो एनसीईआरटी के अंदर थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लाया हूँ उठा के। तो हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर पोर जो तो आपको देखने को मिल जाएगी, ये वाली न्यूक्लियर पोर। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। क्या की डायग्राम है ये, आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगी, सीलिया और फ्लैजिला की डायग्राम है, सीलिया और फ्लैजिला की डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरअबलेट ब्रिज जो कनेक्ट करता है किसको, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल याद करना है, और रेडियल स्पोक जो तो याद करके जाना है। अच्छे से देखना है कि कौन सा क्या है। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो क्रोमोसोम विथ कैनेटोकोर है, ये आपको डिस्क शेप कैनेटोकोर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको ये भी डायग्राम आ जाए और ये पहचानने को बोले कि ये क्या है, तो आपको कैनेटोकोर याद रखना है। हम बात करें नेक्स्ट की,
तो आपको नेक्स्ट जो तो याद रखना है, यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सैटेलाइट है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये को एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो ऊपर वाला आर्म है इसे पी आर्म बोलते हैं, पी आर्म, और नीचे वाला जो आर्म है इसे क्यू आर्म बोलते हैं, और जो ये है इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। अच्छे से याद करके जाना प्लीज़, अच्छे से याद करके आना। ये भी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम थी इसलिए मैंने लाया हूँ। ग्लाइकोजन की डायग्राम है, पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन है, आप अच्छे से याद करके जाना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो ये स्ट्रक्चर दे दूंगा 6, ये जो तो ग्लूकोज है आप याद करना। आपको जो तो 6 ऑक्सीजन जो तो ग्लूकोज के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और 5 ऑक्सीजन जो है तो आपको राइबोस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अमीनो एसिड है, आपको ग्लाइसिन याद करना है। एच जिस पर है ग्लाइसिन है, बाकी तो सब सेम ही होते हैं, लेकिन नीचे के चेंज 3 चेंज होते हैं, एक ही चेंज होता है। तो आपको ये याद करना है CH3, और सीरीन जो तो CH2OH जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात करें फैटी एसिड जिसे पाल्मेटिक एसिड बोलते हैं, इसे ग्लिसरॉल, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन आपको देखने को मिल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, और फॉस्फोलिपिड जिसे हम लेसिटिन बोलते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको एडिनिन, प्यूरिन, एडिनोसाइन, एडिनाइलिक एसिड और यूरेसिल पैरामिड जो तो नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो तो देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ अच्छे से देख कर जाना, मे भी पॉसिबल है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हम बात करें नेक्स्ट की बायोमॉलिक्यूल की, तो आपको जो तो स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे प्रोटीन के, वेरियस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट देखने को मिल जाएंगी। सी की अगर बात करें हम, तो टर्शरी स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ याद करके जाना, क्योंकि आपको ये भी डायग्राम दे सकता है और बोल सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, पहचानो। अगर हम बात करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो आपको जो तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, 100% चांसेस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आपको ये याद करना है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है। ट्रांजिशन स्टेट आपको ऊपर की ट्रांजिशन स्टेट आपको याद रखना है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम जो तो आपको जो लो वाली है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम जो तो देखने को मिल जाएंगे। सबस्ट्रेट, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको ये डायग्राम याद करना है। वी मैक्स बाय 2 आपको याद करके जाना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। KM वेलोसिटी ऑफ आपको जो तो ये देखने को मिल जाएगा। हम बात करें इफेक्ट चेंजेस है, पीएच की है, पीएच और टेम्परेचर की डायग्राम है। एंजाइम पीएच सेम ही होता है, तो ये डायग्राम है यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी की डायग्राम है, इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये वाली जो है तो वी मैक्स बाय 2 वाली जो है तो अच्छे से देख कर जाना है। अगर हम बात करें लेट प्रोफेस की, तो आपको एयरली प्रोफेस और लेट प्रोफेस की ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगी एनसीईआरटी के अंदर। अगर हम बात करें ये वाली, तो आपको G1, S और G2 ये याद करके जाना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस आपको जो तो अच्छे से देख कर जाना है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको जो देखने को मिल जाएंगी, वो डायग्राम है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेजिक प्लेट पे जो तो ये आ जाता है, आपको अच्छे से देख कर जाना है। अगर हम बात करें एनाफेज की, तो स्प्लिट हो जाता है क्रोमोसोम अपने पोल पे चले जाते हैं, तो आपको एनाफेज की ये स्प्लिट वाली डायग्राम देख के जाना है। इसके बाद टेलोफेज जो आपको न्यूक्लियर इन्वेलप जो जो रीअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तो रिफॉर्म हो जाता है किसके अंदर, टेलोफेज के अंदर। आपको ये भी डायग्राम अच्छे से देख कर जाना है। ये इंटरफेस वाली डायग्राम है, अच्छे से देख लेना। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 अच्छे से देख कर चले जाना। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट की जो तो ये डायग्राम है, अच्छे से देखकर चले जाना। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम बात करें प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट का, जो तो ये एक्सपेरिमेंट था बेल जार वाला, तो प्लीज़ आप इसे तो सिलेबस में अभी न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो इसे देख कर चले जाना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको जो देखने को मिलेंगी, वो है क्लोरोप्लास्ट की, जो तो आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल, लैमिला, जो दोनों को मिला रहा है लैमिला है। आपको जो तो ग्राना देखने को मिल जाएगा, स्ट्रोमा अंदर वाला स्ट्रोमा, आपको छोटे छोटे राइबोसोम देखने को मिल जाएगा, स्टार्च ग्रैन्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, और लिपिड ड्रॉपलेट भी जो तो आपको ये वाले देखने को मिल जाएंगे, लिपिड ड्रॉपलेट। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो
हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जो तो डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये रिएक्शन सेंटर याद रखना है कौन सा है, ये रिएक्शन सेंटर है। पिगमेंट मॉलिक्यूल और फोटोन जो तो आपको देखने को मिल जाएंगे, और प्राइमरी एक्सेप्टर के ऊपर है डायग्राम, अच्छे से याद करके जाना ये वाली भी। अब हम बात करें जेड स्कीम की, तो आपको जो तो फोटोसिंथेसिस 1 जो तो पर 680 पर जो तो लाइट करता है फोटोसिंथेसिस सेकेंड, और फोटोसिंथ पहले ये वर्क करता है और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट वाला वर्क करता है। इनका जो तो भले ही इनके नाम चेंज हो, लेकिन ये वर्क पहले फोटो सिस्टम 1 करेगा, सॉरी फोटो सिस्टम 2 पहले वर्क करेंगे, और फोटो सिस्टम 1 जो है तो बाद में वर्क करेंगे। हम बात करें पहले लाइट गिरेंगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, इसके बाद जो है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से जो है तो फोटो सिस्टम 1 एक्सेप्ट करेगा, फिर ये NADP से NADPH बन जाएगा। अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्लीज़ इसे अच्छे से देख कर जाना। अब हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, लाइट पड़ेंगी ऐसी, क्लोरोफिल है P700 आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फोटो सिस्टम 1 जो तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको ADP से ATP देखने को मिल जाएंगी। याद रखना है ATP बन रही है, अच्छे से देख कर जाना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको क्लोरोफिल B, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल A अच्छे से देख कर चले जाना है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो कीमोस्मोसिस की डायग्राम देखने को मिलेंगी, ये वाली कीमोस्मोसिस की। आपको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन देख के जाना है, स्ट्रोमा, ल्यूमन आपको जो तो अच्छे से देख के जाना है। प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर प्लास्टो साइनिन के पास देगा, फिर यहाँ से NADP से NADPH बनेगा। ये डायग्राम भी आपको अच्छे से देख कर जाना है, प्लीज़ अच्छे से देख लेना। साइटोक्रोम प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा, फिर प्लास्टो साइनिन के पास जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रॉन देखना है कहाँ से कहाँ जाएंगे, अच्छे से याद करके जाना है, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिल जाएंगी, तो केल्विन साइकिल आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें से आपको 3 स्टेप्स होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, उसके बाद जो तो रिडक्शन होती है और रीजनरेशन होती है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन अच्छे से देख कर जाना है। इसके बाद कार्बोक्सिलेशन में आपको 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 पावर के, उसके बाद 2 ATP 2 NADPH बनेगा। इसी तरह ये साइकिल कंप्लीट होंगी, 2 मरतबा कंप्लीट होंगी, अच्छे से देख कर जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और हम बात करें इससे, तो आपको 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 CO2 लगेंगे, 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH लगेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है 2023 के अंदर, प्लीज़ अच्छे से देख कर जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं, अच्छे से देख के जाना। इसके बाद जो तो आपको स्लैग पाथवे, हैच एंड स्लैग पाथवे देखने को मिल जाएगा। मेसोफिल सेल, एटमॉस्फेरिक CO2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको जो तो फॉस्फोइनल पार्वेट अच्छे से देख कर जाना है। डीकार्बोक्सिलेशन C3, एक CO2 टूट जाता है, फिर ये वापस चले जाता है, आपको देख के जाना है, अच्छे से देख कर जाना है। आपने अच्छे से पढ़ाई की होंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। मैंने आपको एकदम 1 शॉट के अंदर मेरा लेक्चर था, इसलिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। मैं डीप में भी जा सकता था, लेकिन आपको बस 1 शॉट के अंदर और 11 डायग्राम आपको देना थे। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं 1 शॉट के अंदर आपको ऑल डायग्राम स्पीड से बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस की जो तो डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। 10 स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस के, आपने याद किया होगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, जहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेस है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जो तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, उसके बाद जो तो फ्रुक्टोज 6 20 फास्फेट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ट्रायोस फास्फेट धप बन जाएगा। फिर आपको ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्स एसीटोन आपको याद रखना है, अच्छे से देखना है। 10 स्टेप रिएक्शन है, आपको ये दो पूरी रिएक्शन जो तो कंप्लीट होंगी। फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसका, पैरविक एसिड जो तो फाइनल प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का, अच्छे से याद करके आना है। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की अगर बात करें, तो आपको एनाएरोबिक पाथ रेस्पिरेशन देखने को मिल जाएगा। सेम ऐसे ही होगा ग्लाइकोलाइसिस में जैसा होता था। फॉस्फो इनॉल पैरविक एसिड्स के आपको पैरविक एसिड बन जाएगा। यहाँ से आपको कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको जो पैरविक एसिड से जो प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल और CO2, क्या बनेगा, इथेनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल और CO2 प्रोडक्ट बनता है, याद रख लेना। और सम बैक्टीरिया के अंदर जो तो आपको लैक्टिक एसिड भी देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ अच्छे से क्या याद रखना है आपको, एनाएरोबिक में आपको इथेनॉल और CO2 याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, मिस मत करना। जो
ये और ये यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो आपको ये सिट्रिक एसिड साइकिल पायरुवेट, मैंने आपके लिए एक ट्रिक रेडी किया हो, सी आई नो सम सिंपल फार्मूला फॉर मैथ को, आपको जितने भी कार्बन है इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। आपको सिट्रिक एसिड के अंदर 6 कार्बन, आइसोसिट्रिक के अंदर 6 कार्बन, कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर 5 कार्बन, ऐसे आपको जो तो पूरी जो तो मैलिक एसिड के अंदर आपको 4 कार्बन, ये मैंने आपके लिए अच्छे से याद करके है ना। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो इसे भी लर्न कर लेना। होप आपको ये ट्रिक जो तो एग्जाम के अंदर याद आ जाए और आपका क्वेश्चन राइट हो जाए। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिल जाएंगी, तो ईटीएस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। ये वाली डायग्राम अच्छे से देखना है। मैट्रिक्स से इधर इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, अच्छे से देख कर जाना। कॉम्प्लेक्स देख लेना, जो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आपको NADH से आपको NAD प्लस देखने को मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड इधर है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये अच्छे से देख लेना। साइटोक्रोम BC1 अच्छे से देख के आना। कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज देख अच्छे से देख कर जाना। ये आपको जो तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो तो ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना, मे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें ATP की सेंथिस, ATP सेंथिस, तो आपको याद क्या रखना है, आउटर साइड है। आपको ये इनर साइड भी दे सकता है और बोल सकता है ट्रू और फॉल्स, तो आपको आउटर साइड है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाएंगी। ये यहाँ पर 4H है, ये 4H है, ये ओल्ड NCERT के अंदर की डायग्राम है। तो यहाँ पर NCERT के 4 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो ये वाली डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं पहले भी, में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको फैट से जो तो लाइपेज एंजाइम से आपको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल देखने को मिल जाएगा। आपको फैटी एसिड डायरेक्ट जो तो एसिडिल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो ग्लिसरॉल होता है पागल के अंदर, फिर धप के अंदर ड्राई हाइड्रोक्सी एसिड प्रोफेन, फिर ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर जो तो कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद क्या रखना है, प्रोटीन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्रोटीन से प्रोटीएस की हेल्प से अमीनो एसिड बनेगा और डीअमीनेशन होकर जो तो पायरुविक एसिड के अंदर जो तो कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स अपन ने देखे, कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट। आपको जो तो ये भी डायग्राम अच्छे से लर्न करने के जाना है, प्लीज़ अच्छे से देख लेना। आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। हम नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं 12 की डायग्राम की, अगर आपको 12 की डायग्राम की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर जाना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिल जाएंगी, तो ये जर्मिनेशन सीड्स डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। सीड कोट ये तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली नहीं आता है। हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ से भी आपको शूट अपेकल मेरिस्टम याद करके जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन NCERT के अंदर है, तो NCERT ने जो बोला वो करने का। और हम बात करें वस्कुलर कैम्बियम, शूट रूट वस्कुलर कैम्बियम, रूट अपेकल मेरिस्टम, एक बार देख के चले जाना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन देख के चले जाना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ अच्छे से देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपको जो तो अरिथमेटिक ग्रोथ देख के आना है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ देख के जाना है, अच्छे से देख के आना है। ये वाली डायग्राम का जो इतना है नहीं लेकिन देख के चले जाना। लीनियर ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है, देख के चले जाना। इसके फॉर्मूले भी NCERT के अंदर मेंशन है, फॉर्मूले भी याद करके आना। मैंने सिर्फ डायग्राम लाया हूँ NCERT की। ये डायग्राम की अगर बात करें हम नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको क्या याद करना है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज। आपको इसकी सीक्वेंस दे देगा और पहचानो बोलेगा कौन सी है, तो आपको पहले लैग फेज है 1 नंबर पे, दूसरा एक्सपोनेंशियल है और 3 नंबर पे आपको स्टेशनरी फेज जो तो देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इस डायग्राम को, तो एस और सिग्मॉइड कर्व भी जो तो बोलते हैं, प्लीज़ इसका नाम भी याद कर लेना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको जो देखने को मिल जाएंगी, तो ये लीफ की डायग्राम है, जनरली नहीं आता है क्वेश्चन। हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको जो तो मेरिस्टेमेटिक सेल से नेक्स्ट डायग्राम प्लाज्मेटिक ग्रोथ डिफ्रेंशिएट होके सेल, आपको ये वाली जो तो देख लेना एक बार। सेल डिवीज़न होके मेरिस्टेमेटिक सेल वापस बन जाता है, या फिर डिफ्रेंशिएशन होके आपको जो तो सेनेसेंस मैच्योर सेल बन के जो तो आपको डेथ सेल की देखने को मिल जाएंगी। एक्सपेंशन मैच्योरेशन अच्छे से देख के आना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है।
हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, कौन सा है, मैंने इसको एनसीईआरटी की भी लाइन लाया हो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हेट्रोफिली इन कॉटन, किसमें, कॉटन के अंदर, कोरिएंडर के अंदर और लाख परसूट के अंदर। एग्जाम्पल याद करके जाना है भाई। हम बात करें बटर कप की एग्जाम्पल, तो आपको इन्वायरमेंटल जो है तो आपको बटर कप एक एग्जाम्पल है। हेट्रोफिलस की एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगी बटर कप, अच्छे से याद करके आना है। हेट्रोफिली में आपको लाल कपूर और बटर कप जो तो देखने को मिल जाएगा। ये जो तो टेरेस्ट्रियल हैबिट, वाटर हैबिट, अडल्ट और जुनाइल जो तो देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये वाला जो तो अच्छे से एग्जाम्पल कॉटन, कोरिएंडर, लाख परसूट के एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करने के आना भाइयों और बहनों। यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है। हम बात करें ये ऑक्साइन के जो तो ऑक्सीजन के एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, वो रोशनी की तरफ झुक जाता था, लाइट की तरफ, वो वाले एग्जाम्पल है, अच्छे से लर्न करके जाना। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको जो देखने को मिल जाएगी, यहाँ से भी क्वेश्चन बेसिकली नहीं आता है ये डायग्राम से, लेकिन आपको असर्शन रीजन के अंदर बुक्स के अंदर जो तो मिला के हार्ड वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसे भी देख लेना अच्छे से एक बार। हम बात करें नेक्स्ट की ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ट्राइकिया, ब्रोंकस, कट एंड्स ऑफ रेबिस, लंग्स, डायफ्राम, डायफ्राम, हार्ट, एल्वियोला। ये जो तो बेसिक चीज़ें हैं, आप इसे भी देखकर चले जाना। हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको ये वाली डायग्राम देख लेना है। इंस्पायर एयर, एक्सपायर एयर, आपको इसमें से ध्यान क्या रखना है, कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपको प्रेशर याद रखना है। O2 का आपको 40 mmHg और CO2 का आपको 45 mmHg जो तो देखने को मिल जाएगा। मर्क्यूरी प्रेशर होता है बॉडी टिश्यू, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको याद करके चले जाना है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, आपको कौन सी देखने को मिल जाएंगी, तो आपको इंस्पायरेशन वाली ये डायग्राम है और एक्सपायरेशन वाली ये डायग्राम है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, वो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट डायग्राम दे दे। रिप्स एंड स्टर्नम राइज्ड, जब भी आप एयर अंदर लेंगे, बेसिकली चीज़ है तो आपके जो तो लंग्स अपर होते हैं, तो इसी तरह रिप्स, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज होगा, आपका जो वॉल्यूम है अंदर का वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही आप जब एयर को एक्सपायर करेंगे तो आपका जो तो रिप्स और स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो तो डिक्रीज हो जाएगा। ये डायग्राम है। और डायफ्राम जो तो रिलैक्स होकर जो तो अपवर्ड जो तो चले जाएंगे, अपनी जगह पर जो तो चले जाएंगे। आपको ये भी डायग्राम जो तो याद रखना है। ये वाली इंस्पायरेशन की है और एक्सपायरेशन की ये वाली डायग्राम है। बहुत ही ईजी चीज़ है, लेकिन आपको हाइपर के अंदर एग्जाम के अंदर ये मुश्किल दे सकती है, आपके 4 मार्क्स जो तो -1 भी दिला सकती है, इसलिए अच्छे से देख कर जाना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, तो आपको नेक्स्ट डायग्राम जो तो ये कैपिलरीज की दे दो, एल्यूलर कैविटी है, रेड ब्लड सेल, आपको ये वाली डायग्राम भी आ सकती है चांसेस है। बेसमेंट सब्सटेंस, एपी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, आपको ब्लड कैपिलरी देखने को मिल जाएंगे। और स्क्वामस एपिथेलियम जो तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। थिक वन सेल थिक वॉल है, अच्छे से याद करके आना है। एल्यूलर वॉल है, अच्छे से याद करके जाना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हम बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन याद रखना है। आपको दे दे के ये डी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकता है, CO2 भी दे सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ना के CO2 है, अच्छे से याद करके आना। परसेंट सैचुरेशन ऑफ होमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये वाला भी लाइन देख लेना, क्योंकि आपको यहाँ से भी ये लाइन चेंज कर दे और बोल दे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। आपको जब इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो बेसिक चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट की, तो ऑट्रा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम याद कर लेना है। बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एपेक्स, राइट वेंट्रिकल, टेंडेनी, कॉर्डिया टेंडेनी। इसके बाद जो तो राइट एट्रियम, आर्ट्रियल नोड, वेना केवा, साइनो आर्ट्रियल नोड, अच्छे से आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड अच्छे से याद करके आना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में आएंगे। सबसे बड़ा सेल जो तो एलिमेंट्स इन ब्लड सेल की अगर बात करें, तो आपको मोनोसाइट जो तो देखने को मिल जाएगा। इनकी भी डायग्राम आ सकती है, पहले आ चुकी है। टी लिम्फोसाइट है, आप इसे अच्छे से लर्न करने के चल जाना। प्लेटलेट्स, आपको जो ये तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं
प्लेटलेट्स के, आरबीसी आपको पता है, रेड ब्लड सेल, इसोनोफिल जो एलर्जी के अंदर होता है, बेसोफिल, बी लिम्फोसाइट। अच्छे से याद करके आना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि क्या से क्वेश्चन आ सकता है, क्या से नहीं आ सकता है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको इस डायग्राम को जो तो अच्छे से आना है। ईसीजी की डायग्राम है, पी क्यू आर एस और टी, टी वेव, पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव अच्छे से देख के आना है, कौन सी कब हो रही है अच्छे से देख कर जाना है। अगर हम बात करें ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की, तो आपको यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, डोर्सल ऑर्डरा, यूरेटर, कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, इंफीरियर वेना केवा, एड्रिनल ग्लैंड, रेनल आर्टरी, रेनल वेन अच्छे से देख के आना है। किडनी अच्छे से देख कर चले आना है। मे भी पॉसिबल है कि आ जाए, वैसे तो आती नहीं लेकिन आ भी सकती है, अच्छे से देख कर जाना। इसके बाद जो है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपका जो ल्यूमन है, इसके अंदर आर्टरी के अंदर आपको ल्यूमन कम देखने को मिलता है, और वेन के अंदर जो है तो आपको ल्यूमन ज़्यादा देखने को मिल जाता है। स्मूथ मसल ल्यूमन है, आपको वेन के अंदर ल्यूमन ज़्यादा देखने को मिलता है, और आर्टरी के अंदर आपको ल्यूमन कम देखने को मिलता है। अच्छे से देख के यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, आपको ये पता ही होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम जो एनसीईआरटी के अंदर 11 के एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, कैलिक्स, मेडुला पैरामिड, रेनल कॉलम, कॉर्टेक्स, रेनल कैप्सूल, रेनल पेल्विस, यूरेटर, रेनल वेन, और आपको रेनल आर्टरी जो है तो देखने को मिल जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी जो कट करे हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, तो आपको नेक्स्ट डायग्राम जो तो देखने को मिल जाएंगी, वो है नेफ्रॉन की डायग्राम है, ब्लड वेसल के साथ। तो आपको अच्छे से याद करके आना, ये भी डायग्राम आपको जो तो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। हेनल लूप से डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, आपको एफ्रन आर्टियोल जहाँ से ब्लड आता है, एफ्रन आर्टियोल, डिफरन आर्टियोल, ग्लोमेरुलस, बुमन्स कैप्सूल आपको देखने को मिल जाएगा। पीसीटी, डीसीटी आपको अच्छे से याद करना है, और ये जो तो कलेक्टिंग डक्ट है, अच्छे से याद करके आना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। माल्फिजन बॉडी, रेनल कॉर्पस्कल नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ से ब्लड आता है, एफ्रन आर्टियोल और इफ्रन आर्टियोल, और ये जो तो बुमन कैप्सूल से अच्छे से याद करके आना, क्वेश्चन आ सकता है। वैसे यहाँ से तो कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला क्वेश्चन आ सकता है। इफ्रन आर्टियोल, बुमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला प्रेशर वाला आपको जो तो देखने को मिल जाएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है आपको, 300, 600, 900 और 1200 जो तो आपको कितना प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। वॉसरेक्टा, नेफ्रॉन जो तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम, आपको जो तो नेक्स्ट डायग्राम कौन से देखने को मिल जाएंगे, पीसीटी, डीसीटी आपको याद रख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप आपको देख लेना है। कलेक्टिंग डक्ट भी जो तो आपको देख के जाना है। ये जो तो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप आपको देख के आना है, यहाँ से भी आपका दिन खराब होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो ये डायग्राम भी अच्छे से देख के आना है। फेसिकल्स, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स, मसल सेल, सार्कोलेमा और ब्लड कैपिलरीज जो तो आपको देख के आना है। ये भी डायग्राम आपको जो तो देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की अगर बात करें, तो आपको ये डायग्राम में देख के आना है जेड लाइन, आई बैंड, जो दो जेड लाइन के बीच में जो तो आपको ए बैंड देखने को मिल जाएगा, ये वाला एस जोन देखने को मिल जाएगा। जो दो मायोसिन के अंदर जो तो जो गैप होता है एस जोन होता है। उसके बाद जो तो जेड लाइन के बीच में जो तो लाइन जो तो सार्कोमेयर, और जो तो ए बैंड के अंदर जो तो ऐसी लाइन जो जाती है उसे एम लाइन बोलते हैं। ये भी डायग्राम अच्छे से देखकर चले आना। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम, आपको एक्टिन और फिलामेंट की जो तो एक्टिन और मायोसिन की जो तो आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छे से देख के आना। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन जो तो डायग्राम में अच्छे से देख के आना। मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, आपको ऐसी ऐसी कैसी डायग्राम दे दे और आपको बोले कि ट्रोपोनिन कौन सा है, ट्रोपोमायोसिन कौन सा है और एफ एक्टिन कौन सा है। हम बात करें मायोसिन की, तो मायोसिन को मिरोमायोसिन भी बोलते हैं। एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, हेड और क्रॉस आर्म आपको देख कर जाना है, अच्छे से देख के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो क्रॉस बीज फॉर्मेशन वाले ये डायग्राम है। आपको एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट आपको ये अच्छे से देख के आना है। ये डायग्राम भी जो तो आपको अच्छे से पढ़ के आना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जो इसकी थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ लेना, आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम की थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, आपको कौन सी
जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से इतना तो नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा ये डायग्राम से। टू सार्कोमियर, जेड लाइन, ये सब मैंने आपको बता दिया। रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्टिंग वाला, इसकी जो तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी थ्योरी अच्छे से करके जाना है। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो ह्यूमन स्कल के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ये वाली टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, हाँ ऑक्सीपिटल कोटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। हायोइड बॉन्ड, मैंडिला, मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक बॉन्ड, नेसल बॉन्ड, आपको स्फेनियोइड बॉन्ड। आपको जो तो ये डायग्राम भी अच्छे से देख के जाना है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इथोमॉइड बॉन्ड, आपको हर डायग्राम, हर लाइन आपको एनसीईआरटी की जो तो रट के आना है, एकदम अच्छे से समझ के आना है, क्योंकि आपको 360 मार्क्स जो तो बायो में लाना है। कितने? 360 आउट ऑफ 360। आपको कम से कम जो तो मार्क्स 350 होना, जब भी आपका सिलेक्शन तय है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको रिप्स की जो तो रिप्स स्केच देखने को उनको मिल जाएगा। ट्रू रिप्स कौन से है? 1 to 7 ट्रू रिप्स है, फॉल्स 8 to 10 फॉल्स रिप्स है, फ्लोटिंग रिप्स 11-12 पेयर जो तो फ्लोटिंग रिप्स है। स्टर्नम आपको याद रखना है, स्टर्नम है। वर्टिब्रल कॉलम अच्छे से देख के जाना है, मे भी क्वेश्चन बन जाए। हम बात करें राइट हैंड की, तो क्लेविकल आपको देखने को मिल जाएंगी। स्कैपुला आपको पीछे से स्कैपुला देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो तो ह्यूमेरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस, आपको जो तो ये डायग्राम भी अच्छे से देख के जाना है। किसकी डायग्राम है? राइट पेक्टोरल गार्डल एंड अपर आर्म की जो तो डायग्राम है, अच्छे से देख कर जाना। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, तो आपको राइट पेल्विक गार्डल की ये वाली डायग्राम देखने को मिल जाएंगी, अच्छे से देख के आना है। फीमर, पडेला, तिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजस। मेटाटार्सल कितने रहते हैं कमेंट करके ज़रूर जाना। अगर हम बात करें आइलियम, कॉक्सल बोन, सैक्रम, प्यूबिस, आइस्कम, अच्छे से पढ़ के आना, देख लो अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्योंकि यहाँ से जो तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हम बात करें तो डेंड्राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाले डेंड्राइट्स बाल होते हैं, डेंड्राइट्स जैसे अपने बाल होते हैं, डेंड्राइट्स है। उसके बाद जो तो नीसल ग्रैन्यूल्स, सेल बॉडी, आपको जो तो सेल बॉडी, न्यूक्लियस जो तो बड़ा वाला न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। शॉन सेल है। उसके बाद जो तो एक्सॉन है, आपको माइलेशन शीट देखने को मिल जाएंगे। नोड ऑफ रणवीर आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल। और सिनॉप्टिक नोब जो तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ के आना। यहाँ से क्वेश्चन 100% चांसेस है कि इस डायग्राम से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और हम बात करें, क्योंकि इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। और हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो है इम्पल्स वाली डायग्राम देखने को मिल जाएंगी। A to B और B to A वाली ये डायग्राम, मोस्टली तो इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ के आना, क्योंकि वहाँ से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो एक्सॉन टर्मिनल स्नैप्स, ये वाली डायग्राम, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है नीट 2026 के अंदर। एक्सॉन है ये वाला एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। आपको सिनेप्टिक वेसिकल देखने को मिल जाएंगे, प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स अच्छे से देखना। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन सबको मिला के सिनेप्स बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक, इसको तीनों को मिला के स्नैप बोलते हैं। याद करके जाना, अच्छे से याद करके आना। और ये जो छोटे छोटे हैं इसके अंदर सेल, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, अच्छे से देख के आना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, तो आपको ब्रेन की डायग्राम देखने को मिल जाएगी। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, आपको सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस देखने को मिल जाएगा फोर ब्रेन के अंदर। वैसे ही हैंड ब्रेन मिड ब्रेन के अंदर आपको जो तो सेरेब्रल एक्विडक्ट जो तो देखने को मिल जाएंगे, और कॉर्पस कोलोसम जो तो देखने को मिल जाएगा। आप होप आपको ये वीडियो समझ आ रहे होंगे। इसके बाद हम जो तो हैंड ब्रेन की अगर बात करें, तो हैंड ब्रेन के अंदर आपको पोन्स, सेरेबलम और मेडुला जो तो देखने को मिल जाएंगे, और ये वाली जो तो स्पाइनल कॉर्ड है, अच्छे से देख के आना। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको जो तो ये वाली लोकेशन याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट की डायरेक्ट आपको ये डायग्राम भी दे सकता है वो, कि आपको लोकेशन बताओ। आपको जो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन याद रखना है। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल, थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। उसके बाद जो तो थैमस, थैमस के बाद पैनक्रिस, एड्रिनल और टेस्टिस और ओवरी जो तो ये तो आपको याद होगा। ये इसकी सीक्वेंस आप अच्छे से लोकेशन याद करके जाना। अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो आपको इसी की डायग्राम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो तो ये वाले न्यूरॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। पोर्टल सर्कुलेशन, और उसके बाद जो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी देखने को मिल जाएगा। इसे भी देख के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है।
अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की, तो नेक्स्ट डायग्राम इसमें ऐड नहीं हुई क्या? नेक्स्ट डायग्राम, सॉरी, इसमें जो तो लास्ट वाले 2 डायग्राम ऐड नहीं हुए शायद कुछ मिस्टेक्स की वजह से। मैंने डायग्राम ऐड किया था। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट करके जाना। आपको मैं 12 की डायग्राम में वो ऐड कर दूँगा। अगर आपको 12 के ऑल डायग्राम चाहिए वन शॉट के अंदर, तो आप कमेंट करके जाना। मैं आपको 12 के अंदर जो इम्पोर्टेंट है आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। होप आपका जो एग्ज़ाम अच्छा जाए। आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करके आना, और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ा सा वाला आपका सब्सक्राइब करके आना चैनल को। बड़ा सा थैंक यू आपके लिए। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है, तो आप मेरे से इस चैनल के ऊपर मैं आपको पूरी काउंसलिंग फील्ड एडमिशन करके दूंगा। आपको इस चैनल के अंदर मेरे इतने सारे रिव्यूज़ है कॉलेज के, जो भी आपको कॉलेज चाहिए इस चैनल के अंदर जो तो रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मेडिकोस काउंसलिंग विद डॉक्टर आमिर के बोल नाम से है। ठीक है, थैंक यू, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, थैंक यू, बाय।